गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेव इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिए हमने आर थीटा और साई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव इक्वेशन है आपने ये लेनी है। ठीक है बेटा, एक्स को हम क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा कॉस साई, वाई क्या है यहाँ पे आर साइन थीटा साइन साई, और जेड क्या है आर कॉस थीटा। पहला केस क्या ले रहे हैं, व्हेन wave possesses axial symmetry so the wave equation in this particular case will reduce। अगर वो axial symmetry possess कर रही है वेव इक्वेशन, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1 में रिड्यूस हो जाएगी। इसमें वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, हम लोगों के पास आर थीटा और टी यूज़ हो रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो है सॉल्यूशन सपोज किया, फाई ऑफ आर थीटा टी क्या हो जाएगा, आर ऑफ आर, थीटा ऑफ थीटा, टी ऑफ टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से हम लोगों ने डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ये डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अगेन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है, दोनों इक्वल कब होंगी, जब किसी कांस्टेंट के इक्वल लेंगे आप। पहले आपने इन दोनों को इक्वल लिया, इन दोनों को इक्वल लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। अगेन जो दूसरी इक्वेशन क्या है, ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, माइनस के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली जो प्लस वाली टर्म थी, ये वाली जो प्लस वाली टर्म थी, हम इसको माइनस के स्क्वायर के साथ ले गए, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया हम लोगों के पास। उसके बाद हमने क्या किया, थ्रू आउट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, थ्रू आउट आर स्क्वायर से क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है ये इधर आके ऐड हो गई, यानी कि आपके पास ये टर्म बची और ये टर्म बची। अगेन ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। इक्वल कब होंगी, जब हम किसी कांस्टेंट की इक्वल लेंगे। अब वो कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, n इंटू एन प्लस वन। अब ये वाली पूरी टर्म भी n इंटू एन प्लस वन की इक्वल है और ये वाली पूरी टर्म भी n इंटू एन प्लस वन की इक्वल है। फिलहाल हम ये वाली टर्म को n इंटू एन प्लस वन की इक्वल ले रहे हैं, और आर एलसीएम लिया तो हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 4a आ गई। ठीक है, ऐसे ही जब हमने इस वाली टर्म को n इंटू एन प्लस वन के इक्वल किया तो हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन का हमने क्या किया, आर ऑफ आर को क्या पुट कर दिया, आर रेज टू पावर माइनस 1/2 एस ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 4a में। अब 4a में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आर के विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, हमने वो निकाले, डी आर बाई डी आर निकाला और डी टू आर बाई डी आर टू निकाला। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, हम यहाँ तक पहुँच गए। ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं हमने इक्वेशन नंबर 4a में पुट की और हम लोगों के पास सी आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम इस स्टेप पे पहुंच गए। नेक्स्ट हमने क्या किया, थ्रू आउट इक्वेशन को आर रेज़्ड पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करते ही हम लोगों के पास ये आ गया। ये कैसी इक्वेशन है, ये बेसल इक्वेशन है। बेसल इक्वेशन है, डिग्री 2 की है, इसका मतलब कि इसके 2 एल आई सोल्यूशन आएंगे। वो 2 एल आई सोल्यूशन हम लोगों ने क्या ले लिए, जे एन प्लस 1 टू के आर और जे ऑफ माइनस एन प्लस 1/2 के ऑफ आर। स्क्वायर होल स्क्वायर में है ना, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो आप या तो इस तरीके से भी ले सकते हैं या इसका नाम चेंज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, आर ऑफ आर के आगे ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अभी इक्वेशन 4b भी पढ़ी है, इक्वेशन 4b भी पढ़ी है ना सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया, कॉस थीटा को क्या पुट कर दिया, म्यू पुट कर दिया। डी बाई डी थीटा क्या होगा, अब देखो, डी बाई डी म्यू बाई डी थीटा, यही होगा आपके पास। और डी म्यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो हम लोगों के पास ये आ गया माइनस साइन थीटा डी बाई डी म्यू। साइन थीटा को दूसरी साइड ले गए तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ऑल्सो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और कॉस थीटा क्या है आपके पास, म्यू है, तो कॉस के थीटा क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब 4b में जो जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी हम लोगों ने वहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे पुट कर दी। आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 4b में यहाँ पे आपके पास क्या है, डी एच बाई डी थीटा है ना, यही है ना। ये डी एच मतलब कैपिटल थीटा है, जैसे डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एच थीटा बाई डी म्यू बाई डी थीटा, क्योंकि आपने स्प्लिट किया ना इसको, तो हमने उस फॉर्म में ये लिखा। और डी म्यू बाई डी थीटा क्या, माइनस साइन थीटा, तो इक्वेशन क्या बन गई, माइनस डी बाई डी म्यू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी म्यू प्लस ये इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को अगेन हम क्या लिख सकते हैं,
अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो वही लिख दिया हम लोगों ने इक्वेशन में। इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, ये लेजेंड्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे और किस टाइप के होंगे, पी एन म्यू एंड क्यू एन म्यू। और पी एन क्यू एन क्या होंगे, लेजेंड्रस पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड रिस्पेक्टिवली। तो थीटा का सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। आपने तीनों सॉल्यूशन निकाल लिए, टी के लिए भी निकाल लिया, थीटा के लिए भी निकाल लिया और आर के लिए भी निकाल लिया। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे चल रहे हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या है, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहने का मतलब क्या है, जो मेरी वेव इक्वेशन है वो फाई वो जो है साई पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो देयरफॉर वेव इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसमें रिड्यूस होगी तो दो ही फंक्शन है इसमें, आर और टी है। तो हमने फर्स्ट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव्स निकाले और पुट कर दिए, ये टर्म इस टर्म के इक्वल आ गई। अगेन ये दोनों इक्वल है तो मतलब किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी ये, तो यहाँ तक आ गए। इन दोनों से हमने टी ऑफ टी निकाल लिया, हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकालिए टी ऑफ टी। ये सेकंड टर्म हो गई आपके पास, ठीक है बेटा। सेकंड टर्म ये हो गई, आर एलसीएम लिया और के स्क्वायर को इधर ले आए, यहाँ तक आ गए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोबारा से आर ऑफ आर को क्या पुट किया, आर रेज़्ड टू पावर -1/2 एस ऑफ आर। तो इस इक्वेशन में आर का सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर और फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो दोनों वैल्यूज हमने निकाली जैसे हमने फर्स्ट मतलब पिछले आर्टिकल में निकाली थी। ये दोनों वैल्यूज निकालने के बाद हमने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दी। तो हमने जैसे ही पुट करी आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। आपने क्या किया, ओवरऑल आर रेज़्ड टू पावर -1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ तक हो गया। ये इधर जाके जीरो में हो जाएगा, जो टर्म आपस में एडजस्ट हो रही है एडजस्ट कर दी, वहाँ से हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किस टाइप की है, ये बेसल इक्वेशन है। इसके दो एलआई सॉल्यूशन होंगे, J1/2 KR और J ऑफ -1/2 KR। आप यहाँ पे कुछ भी दूसरा नाम भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास आर ऑफ आर सॉल्यूशन आ गया। फिर आपने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और आपके पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। हम लोगों का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो क्या है, 3D स्फेरिकल वेव इक्वेशन। ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए ये जितने भी आर्टिकल्स हैं आप लोग समझ के इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। देखने में इजी लगते हैं लेकिन जब हम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलतियां भी करते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।